गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे को निभाया, का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर है थॉमस एल्वा एडिसन। ये स्वयं ही इन्होंने अपनी स्वयं ही कहानी इसमें लिखी है। ये थॉमस एल्वा एडिसन की ही कहानी है। इनके जीवन अवधि है 1847 से 1931। 1847 से 1931। आइए बच्चों का समरी देखते हैं इस लेसन की, क्या है इस पार्ट में। तो थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन। इन्होंने आविष्कार किया था इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन। बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन ही बिकेम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन का आविष्कार करके वो संपूर्ण अमेरिका में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज नॉट वेरी कॉमन बॉय। जब वो बचपन में थे तब भी वो समान बच्चों की बात नहीं थे। इस पाठ में दिखाया गया है कि इन हिज चाइल्डहुड हिज आइडियाज वर रॉन्ग बट फिल ऑफ एक्सपेरिमेंट। बचपन में उनके विचार तो गलत थे, लेकिन वो भी आवश्यकताओं से, इन्वेंशन से, आविष्कारों से भरे हुए थे। खोज की प्रवृत्ति बचपन से ही इस बच्चे की थी। When you simply press a switch on बोर्ड, जब बड़ी आसानी से आप बोर्ड की स्विच को दबाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स अस लाइट। विद्युत बल्ब हमको रोशनी देता है। परहैप्स यू डोंट नो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। शायद आपको नहीं पता ये बल्ब किसने बनाया था। ही वॉज एन अमेरिकन। वो एक अमेरिकन थे। हुज नेम वाज थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। तो ये वी टोल्ड यू स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड। हम आपको उनके बचपन की कहानी बताते हैं। वन डे ही वॉज इन हिज क्लासरूम। एक दिन वो अपने क्लासरूम कक्षा में थे। ही वॉज ओनली 8 years old। वो 8 वर्ष के थे। हिज टीचर वॉज टीचिंग हिम स्टोरी ऑफ अ बर्ड। उनके अध्यापिका एक कहानी सुना रही थी चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में। तो एडिसन गॉट अप एट वंस फ्रॉम हिज सीट। एडिसन तुरंत अपनी सीट से उठा, खड़ा हुआ and asked the teacher, और अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम why cannot man fly like a bird? मैडम एक मनुष्य एक पक्षी की बात क्यों नहीं उड़ सकता? मैडम ने आंसर दिया, because man has no wings। क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं, so he cannot fly like a bird। इसलिए वो पक्षियों की भांति नहीं उड़ सकता है। एडिसन stood up again। एडिसन दोबारा फिर से खड़ा हुआ एंड टोल्ड द टीचर। अध्यापिका को बताया, मैडम बट काइट्स हैव नो विंग्स। पतंग के भी पंख नहीं होते हैं। स्टिल वी कैन फ्लाई इनटू द स्काई। फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। हियरिंग दिस द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। यह सुनकर के उस अध्यापिका ने अपना धैर्य छोड़ दिया। उसने कहा, दिस इज अ वेरी मिस्टीरियस बॉय। बहुत शरारती नाटी लड़का है। ऑल द स्टूडेंट्स हु वर स्टडीइंग इन दैट रूम। वो सारे विद्यार्थी जो कमरे में अध्ययन कर रहे थे, स्टार्टेड लाफिंग। उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। At this, the teacher called his parents। उसके माता पिता को बुलाया अध्यापिका ने और उनसे कहा, दिस इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। ये एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। सो वी आर अनेबल टू टीच हिम। मैं उसे पढ़ाने में असमर्थ हूँ। इसको आप यहाँ से ले जाइए। और इस तरीके से एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ स्कूल। बट इन रियलिटी ही वॉज नॉट अ वेरी स्टूपिड बॉय। बहुत मूर्ख बालक नहीं था वो।
ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमानी पूर्ण बालक था। वन डे ही सा, एक दिन उसने देखा कि बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में समर्थ है, बिकॉज इट ईट्स वर्म, क्योंकि ये कीड़े खाते हैं। बिकॉज ही सा बर्ड केम डाउन एंड हैविंग टेकन सम वर्म्स इन इट्स बीक फ्लेव अवे, उसने देखा कि एक चिड़िया नीचे आई और कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में दबाया और ऊपर उड़ गई। अब देखिए जब वो ऊपर उड़ गई तो एडिसन ने सोचा बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में समर्थ है, बिकॉज क्योंकि इट ईट्स वर्म, क्योंकि ये कीड़े खाती है इसलिए उड़ जाती है। सो ही डिसाइडेड टू डू दिस, उसने करने का निश्चय किया। ही पिक्ड अप सम वर्म्स, उसने कुछ कीड़े इकट्ठे किए, मिक्स देम, उनको मिला लिया, कवर लिया, एक में घोल लिया, एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट गर्ल, अपने नौकर की लड़की को बुलाया, गिविंग दैट ग्लास, उस गिलास को देख करके ही सेड, उसने कहा दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह बड़ा ही अद्भुत मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक इट, तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड इनटू द स्काई, तो तुम एक चिड़िया की तरह आसमान में उड़ सकती हो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। शी ड्रैंक द मिक्सचर, वो मिश्रण को पी गई। शी कुड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं पाई, बट फेल, किंतु बीमार पड़ गई। एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच एक्सपेरिमेंट, सच फूलिश एक्सपेरिमेंट, सिली एक्सपेरिमेंट। एडिसन की माँ ने उसको वार्न किया, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को मत करना। वन डे एडिसन वेंट टू पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक दिन एडिसन अपनी माता के साथ पोल्ट्री फार्म गया, मुर्गी फार्म गया। देयर ही सॉ अ hen was sitting, वहां पर उसने देखा है कि मुर्गी बैठी हुई थी ऑन इट्स एग्स, अपने अंडों पर। एडिसन आस्क्ड हिज मदर, एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, मदर व्हाट इज दिस hen इज डूइंग, ये मुर्गी क्या कर रही? माँ ने बताया hen इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडों को सेक रही है। तो एडिसन ने दोबारा फिर पूछा व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा? एडिसन ने की माँ ने बताया चिकन विल कम आउट ऑफ द एग, आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद इन अंडों से बाहर चूजे निकलेंगे। तो एडिसन बॉट अ डजन एग्स, अगले दिन एडिसन बाजार गया और 1 दर्जन अंडे खरीद करके ले आए। एंड साइड आने में उनके ऊपर बैठ गए। जब बैठ गया तो हिज मदर सा हिम सिटिंग इन द एग्स, ऑन द एग्स, जब उसकी माँ ने अंडों पर बैठे हुए देखा तो एडिसन से पूछा क्या कर रहा है एडिसन? उसने बताया आई एम आल्सो हैचिंग एग्स, मैं भी अंडे से रहा हूँ। इस पर हिज मदर बिकेम वेरी फ्यूरियस, बहुत क्रोधित हो गई उसकी पिटाई की। व्हेन ही गॉट अप, जब उसे उठा, ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, उसे कोई चूजा नहीं मिला, बट हिज थॉट वाज स्पॉइल्ड, किंतु उसका जो नेकर था वो खराब हो चुका, गंदा हो गया था। भाई अंडे टूट गए थे तो उसका जो नेकर था वो गंदा हो गया था। अब एडिसन ने देखा कि इसके विचार बहुत दांग थे, विचार गलत थे। उसको ये नहीं पता था कि अंडे में सब कोई नहीं बैठ सकता है, चूजे खाए कीड़े खा करके कोई उड़ नहीं सकता है। लेकिन एक प्रकार की प्रवृत्ति थी उसके अंदर नई खोज करने की। इस तरीके से एडिसन ने पढ़ना शुरू किया। हिज मदर हैड अ पैशन, एनफ पैशन टू आंसर हिज क्वेश्चन, उसके माँ के पास पर्याप्त धैर्य था उसके प्रश्नों का उत्तर देने। हिज फादर गेव 25 cents एवरी बुक ही रीड, उसके पिता प्रत्येक पुस्तक जो वो पढ़ता था उसके लिए 25 सेंट देते थे। ही ऑल्सो बॉट बुक्स बाय विच मनी विच ही गॉट फॉर पॉकेट, जो जेब खर्च के लिए भी उसको पैसा मिलता था उससे भी एडिसन किताबें खरीदता। ही स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और वो पढ़ता गया। वन डे ही फाउंड, एक दिन वो पाया कि ही हैज नॉट एनफ मनी, कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है टू कैरी ऑन एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों करने का। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप जॉब इन द रेलवे, उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय कर लिया और रेलवे में उसको नौकरी मिल गई। ही ऑल्सो बिकम अ न्यूज पेपर बॉय, वो एक न्यूज पेपर बॉय भी बन गया था बीच में, रेलवे में भी नौकरी ज्वाइन किया। बट ही मेड अ स्मॉल लेबोरेटरी इन दैट वैगन, जिस डिब्बे में नौकरी करता था उसी में उसने एक प्रयोगशाला बना लिया था। वन डे हिज फॉर्च्यून डिड नॉट हेल्प हिम, एक दिन उसके भाग्य ने उसकी मदद नहीं की। द ट्रेन सडन जॉल्ट, अचानक ट्रेन में झटका हुआ।
एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर। एक गंधक का टुकड़ा, फास्फोरस का टुकड़ा जमीन पर गिर गया एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। इस तरीके से जब डिब्बे ने आग पकड़ ली, समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली, तो नेक्स्ट स्टेशन में एडिसन को नौकरी से निकाल दिया गया। ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ही स्टेड फॉर सम टाइम विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्र के साथ कुछ दिनों तक ठहरा रहा। अब उसका जो मित्र था, ही वर्क इन अ फैक्ट्री में काम करता था। वन डे एडिसन वाज विद हिम, एक दिन एडिसन उसके साथ में था। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन वाज आउट ऑफ टिम, एक जो बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी वो खराब हो चुकी थी। एडिसन ने उसको देखा और तुरंत मरम्मत कर दी। इस तरीके से एडिसन को भी वहाँ पे पर्याप्त धन मिला। अब एडिसन ने प्रॉमिस्ड हिज पीपल, एडिसन ने अमेरिका वासियों से वादा किया, आई विल गिव यू इलेक्ट्रिक लाइट विद इन 2 years, मैं तुमको 2 वर्षों में विद्युत बल्ब का प्रकाश दूंगा, विद्युत रोशनी का प्रकाश दूंगा। ऑल द साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे भी, ये कैसे संभव है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, विदाउट आयल विदाउट एनी अदर थिंग्स वी कैन गेट लाइट, हम रोशनी पा सकते। लेकिन एडिसन ने वादा किया था, और आफ्टर 1200 एक्सपेरिमेंट, एक 1200 प्रयोगों के बाद 1200 एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर 1200 एक्सपेरिमेंट एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन ने सफल हो गया, एडिसन सफल हो गया विद्युत बल्ब बनाने में। सब समझ लीजिए 1200 बार फेल हुआ, फिर भी वो उसने अपने कार्य को करना बंद नहीं किया, और एट लास्ट ही मेड इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसने विद्युत बल्ब को बना दिया, जिससे हम लोग बड़ी आसानी से आज उजाला प्रकाश लेते। जब उसने इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किया, इससे पूरे अमेरिका में वो फेमस हो गया, पूरे विश्व में फेमस हो गया। स्वयं प्रेसिडेंट ने उसको व्हाइट हाउस में बुलाया, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने उसको व्हाइट हाउस में बुलाया टू रिवार्ड हिम, बट रिवार्ड लेने से पहले ही वो बीमार पड़ गया एंड ही डाइड, और उसका देहांत हो गया इन 1931 में। तो टुडे वी नीडेड सच पर्सन, आज हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, जैसे कि एडिसन महान वैज्ञानिक, बचपन से ही उन्होंने खोजें करना शुरू कर दिया था। इफ आवर कंट्री विल हैव सच पर्सन्स, यदि हमारे देश में भी ऐसे व्यक्ति होंगे, आवर कंट्री विल गेट प्रोग्रेस, हमारा देश भी उन्नति करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा आविष्कारक जिसने पहले बता दिया था कि मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, और उसने दिखाया, और जितने भी वैज्ञानिक उसका हंसी उड़ाए थे, मजाक उड़ाए थे, उन सब की बोलती बंद कर दिया। बच्चों, यहीं से आपकी समझ समाप्त होती है। अब हम लोग टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लें। शायद आप लोगों ने अपनी पुस्तकें निकाल ली होंगी। अब लाइन टू लाइन हम लोग अध्ययन करते हैं। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो। When, जब you, आप want चाहते हो to read, पढ़ना at night, रात में। You simply press a switch, तुम बड़ी आसानी से, simply means आसानी से, press means दबा देते हो, स्विच एक बटन। And the electric bulb, और विद्युत बल्ब gives you light, तुमको रोशनी देता है। गिफ्ट मीन्स देता है, यू मीन्स तुमको लाइट में प्रकाश रोशनी। डू यू नो हु इन्वेंटेड, क्या आप जानते हो, डू यू नो क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया। इन्वेंटेड मीन्स होता है आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत प्रकाश। ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन थे। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को पसंद थे डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करने पसंद थे। ही वॉज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछने का भी शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो तब तक संतुष्ट नहीं होता था टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिला। टिल ही गॉट, जब तक नहीं पाता था राइट आंसर, सही उत्तर। देयर आर मैनी स्टोरीज, कई कहानियां हैं। देयर आर मीन्स है, मैनी स्टोरीज, कई कहानियां। अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में, उसके बचपन के बारे में कई कहानियां हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ दी गई। वन डे व्हेन एडिसन
एक दिन जब युवा एडिसन वाज एट स्कूल पर था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन। अध्यापिका बच्चों को सुना रही थी आ स्टोरी अबाउट बर्ड, एक कहानी पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो खड़ा हुआ और अध्यापिका से कहा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मनुष्य एक पक्षी की भांति क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं इसलिए वो पक्षियों के भांति नहीं उड़ सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, छोटे से लड़के ने थॉट में सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पूछा उनसे, दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, किंतु पतंगों के भी पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल, और फिर भी वी कैन फ्लाई देम इनटू द स्काई, फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सारे दूसरे लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट द बॉयज वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उसने सोचा लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उसके माता पिता से कहा, टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, इसे स्कूल से बाहर ले जाओ। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, किंतु वो जानते थे, दैट ही वाज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वो मूर्ख लड़का नहीं। एडिसन वाज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन वाज मींस था जस्ट ठीक 8 years old, 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये सब घटित हुआ, जब ये सब हुआ, तो एडिसन केवल 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे एडिसन ने फाउंड मींस पाया, इन हिज मदर, अपनी माता में ही एक अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके पास पर्याप्त धैर्य था, उसकी माँ के पास पर्याप्त धैर्य था टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सारे प्रश्नों का। एंड विद हर हेल्प, और उसकी मदद से, एंड गाइडेंस, दिशा निर्देशन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को बड़े समीप से देखा करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और वो बहुत सारे प्रयोग करता था। सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ देम, किंतु फिर भी उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है प्रयोग, वर मीन्स थे, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण, बट ही लर्नड, किंतु उसने सीखा, अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ। अब बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। थैंक्स।